खतियानी जोहार आभार यात्रा का दूसरा फेज 17 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और जिसको लेकर के तैयारियां सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम जिलों में जाएंगे और आभार यात्रा का दूसरा फेज शुरू करेंगे। आपको बता दें, इसको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं और प्रत्यारोप का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग सबसे पहले सुनेंगे कि जेएमएम के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आभार यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहा है। इसमें देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, सेकेंड फेज जो 17 तारीख से शुरू होने जा रहा है, वहाँ की जनता से डायरेक्ट रूबरू होंगे और जो भी 3 साल जो आज पूरा हुआ उसमें जो जो काम किए हैं और जो अधूरा है उसको जनता के बीच ले जा रहे हैं और जनता से इन सब चीज़ों को लेकर जो है आने वाले बजट सत्र में रखते हुए उसका निराकरण करने का काम करेंगे। खतियान अभी तक मिला नहीं है तो आभार यात्रा कैसे दादा? खतियान तो लोगों के पास में है ही। खतियान तो लोगों के पास, उसको खतियान कोई देगा नहीं। खतियानी जोहार यात्रा मतलब उसके पास तो खतियान है ही। तो सरकार उसको लागू अभी तक नहीं कर पाई है। अभी आप देख रहे हैं कि न्यायालय वगैरह ये सब जो बाधक हो रहा है उस पर कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालेगी। मथुरा प्रसाद महतो को सुना, जहां पर उनका स्पष्ट कहना है कि हम लोग तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। इस सरकार ने जो जो काम किया है उसे लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और जहां तक बात रही 1932 खतियान की, तो बहुत जल्द सरकार की ओर से कुछ प्रतिनिधि केंद्र जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और इसको लेकर के पहल करवाएंगे 9वीं अनुसूची में डालने की बात जो आई है। अब हम लोग इसको लेकर के सीधे सुनेंगे कि आखिर बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा है। सीधे सुनिए। एक तो खतियानी जोहार यात्रा हो, इसका क्या अर्थ क्या है? जब झारखंड की जनता को खतियानी का लाभ मिल ही नहीं रहा है तो यात्रा का क्या अर्थ है? जनता को सिर्फ भरमाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की यात्रा निकल रही है। आपने विधानसभा से पारित कराकर और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है महामहिम राज्यपाल के माध्यम से। आप इसको लागू करते हैं ना झारखंड में, तो आप केंद्र के पाले में डालकर और वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है। इस प्रकार से ये खतियानी जोहार यात्रा निकाल कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड की जनता ने आपको जनादेश दिया है झारखंड की जनता के हित के लिए काम करने का, झारखंड के विकास के लिए, लेकिन आप तो उस तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज नौजवान सड़कों पर हैं, आज भी पारा मेडिकल स्टाफ राजभवन का घेराव किए हुए है। तो मेरा कहना है कि जिधर देखिए उधर नौजवान सड़कों पर मिलेगा आपको, इसलिए कि आप नौकरी दे नहीं रहे हैं। आपने 2021 का नियोजन नीति लागू किया, उस पर आपको बहालियाँ भी हुई और आज सारा का सारा रद्द हो गया। माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो ये आपकी नाकामियों के कारण ऐसा संभव हुआ है। इसलिए खतियानी जोहार यात्रा जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए है। इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। तो आपने यहाँ पर सीपी सिंह को सुना, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार क्या मुद्दों को लेकर के जा रही है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जहाँ तक खतियानी जोहार आभार यात्रा की बात है तो उनका स्पष्ट कहना है कि अब तक खतियान लागू नहीं कर पाई है सरकार। अगर उन्हें 1932 खतियान लागू करना था तो उन्होंने केंद्र के पाले में फेंका ही क्यों? इसे यहाँ पर डायरेक्ट लागू कर देना चाहिए था। तो अब हम लोग इसको लेकर के सीधे सुनेंगे कि कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष कुमार राजा ने क्या कुछ कहा है। सीधे सुनिए। देखिए, बीजेपी को सिर्फ खतियान नहीं, आदिवासी भी, मूलवासी भी नजर नहीं आते रहे। 18 साल तक शासन किया, रास्ता कुछ कर नहीं पाए। ये पहली बार है सरकार ने प्रयास किया और अपने विधानसभा से इसको पारित करके भेजा। बाकी काम ऊपर का है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपने राजनीतिक शक्ति से और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है इस सरकार को पूरे प्रदेश में, इससे हम उनको
झुकाएंगे और दिल्ली से ये पास होकर आएगा और यहाँ के लोग इसका फायदा मिलेगा। अब देखेंगे नियोजन नीति भी इसी कारण भी आज तक बाधित है। मुझे लगता है कि खतियानी पे स्पष्ट हो जाए मामला, दिल्ली की सरकार जो बैठी है उनको आदिवासी और मूलवासी का अधिकार को देने में अगर इच्छा होगी, इंटरेस्ट होगा तो उसको पास करेंगे और झारखंड के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कुछ टेक्निकल मामला जहाँ फंसा, और सब तो बीज उन्हीं का बोया हुआ है। अब क्यों भूल रहे हैं कि 18-20 साल तक इन्होंने यहाँ राज किया, सारी चीज़ों को फंसा कर रखा हुआ था। हम प्रयास कर रहे हैं और मैं आपको वादा करता हूँ आपके मंच के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी जो बैठक हुई इसमें इस बात पे विचार किया गया और प्रतिज्ञा ली गई कि झारखंड में जितने भी नौजवानों और नौकरियों से लेकर मुद्दे उस पर कांग्रेस मुकर रहेगी और लगातार मुख्यमंत्री महोदय से हमारे प्रभारी की, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है। जितने भी मामले लंबित हैं नौकरी और नौजवानों को लेकर, युवाओं को लेकर, उन पे जल्द से जल्द काम किया जाएगा। और आने वाले दिन में आपको पता होगा, मैं बीच में काट कर बात कर रहा हूँ आपको, कि जितनी भी लंबित नौकरियाँ हैं, वैकेंसीज हैं, उन सबका लिस्ट मांगा गया है। आप देखेंगे कि झारखंड में आने वाले दिन में नौकरी की बाहर आएगी और यहाँ के नौजवानों को उनका अधिकार मिलेगा और नौकरियाँ मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो तो कहेंगी जब आप अच्छा काम करेंगे। इनकी बौखलाहट आखिर क्यों है? भारत जोड़ो यात्राओं को लेकर ऐसी बौखलाहट है, जोहार यात्राओं को लेकर वही बौखलाहट है। जब आपको इनसे फर्क ही नहीं पड़ता है, इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, तो क्यों परेशान इसके पीछे? होने दीजिए। आप देखेंगे, मैं दोनों यात्रा को आपको बात कहता हूँ कि जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है, या दिल्ली छोड़िए, कहीं और छोड़िए, रांची में आपने देखा, झारखंड में देखा, यात्रा गुजरी, किस तरीके से जन समर्थन उसको मिला। आप मीडिया वालों ने कहा कि ऐतिहासिक भीड़ हुई रांची में भी। जहाँ भी जोहार यात्रा हो रही है, आप देखिए वहाँ की भीड़ कैसी है, कितने लोग मुख्यमंत्री को सुनने आ रहे हैं, कितने लोग समर्थन में आ रहे हैं। इन सबको को देखकर भाजपा के लोगों की नींद उड़ चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से 18-20 साल तक झारखंड की जनता को छलने का काम किया, बेवकूफ़ बनाने का काम किया, हाशिए पर रखने का काम किया, इन्हें विश्वास हो रहा है कि जिस तरीके से सरकार लोकप्रिय फैसले रही, जनहित में फैसले रही, आने वाले 10-15-20 साल तक इनका नामो निशान यहाँ मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर कुमार राजा को सुना। उनका स्पष्ट कहना है कि सरकार तमाम मुद्दों को लेकर के जा रही है और बीजेपी का तो कहने का हक ही नहीं है, जो कि जो वो सरकार नहीं कर पाई थी, चाहे वो 1932 खतियान हो, 27% ओबीसी आरक्षण हो, या फिर सरना धर्म कोड हो। उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो वर्तमान सरकार है एक पहल की है और इसे केंद्र के पास भेजा है कि ये सुरक्षित रहे, कभी भी इसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। तो सवाल यहाँ पर यही विपक्ष ने उठाया है कि जब सरकार 1932 खतियान यहाँ पर लागू नहीं कर पाई है, तो आखिर क्यों खतियानी जोहार आभार यात्रा का यहाँ पर शुरुआत की है। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।